आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। मेरे प्रियो, आज का वचन आपके अंदर एक विश्वास को उत्पन्न करेगा, प्रभु यीशु मसीह के करीब आएगा और इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष आएगा। हम केवल सच्चे मन और सच्चे दिल से हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हम अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करते हैं। आज के मन के लिए देखते हैं भजन संहिता 51 के उसके 17 पद में लिखा हुआ है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मनों को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर किसको तुच्छ नहीं जानता है? जो टूटे हुए मन से उसके पास आते हैं, जो सच्चे मन सच्चे दिल से अपने पापों का अंगीकार करके उसके सामने आता है, वह उसे तुच्छ नहीं जानता है। यहाँ वचन हमसे साफ साफ कहता है, मेरे प्रिय, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। जब भी हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो, हम हृदय की गहराई से सच्चे मन सच्चे दिल से हम प्रार्थना करें, अपनी समस्याएं अपनी प्रॉब्लम्स हम उसके उपस्थिति में रखें। वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हम सच्चाई के साथ आंसुओं के साथ गिराते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें, वो हमारे आंसुओं को देखेगा, वो हमारे गिराहट को सुनेगा, वो हमारे दिल की बातों को देखे सुनेगा मेरे प्रियो। ये नहीं कि आप आंखों से आंसू गिरा रहे हैं, मुंह से गिरा रहे हैं और हृदय में आपका कपट छल ये सब आपके अंदर भरा हुआ है। नहीं मेरे प्रियो, जब आपके अंदर से मन पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा, दूसरे के प्रति प्रेम रहेगा, प्रेम भावना रहेगी, हर एक छल कपट आपके मन से आपके हृदय से निकल रहेगा, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी गिराहट को सुनेगा, आपके आंसुओं को देखेगा और आपके प्रार्थना का उत्तर वह देगा। हमारे जो घटनाएं होती है उन सारे बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए, चाहे वो बुरी चाहे अच्छी हो। जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर के द्वारा ही होता है। शैतान का इतना अधिकार नहीं है कि वो हमें छू सके, और जो भी करता है वो परमेश्वर से आज्ञा लेकर वो हमारे ऊपर अटैक करता है, क्योंकि उसको अधिकार नहीं दिया गया। जब तक उसको इजाजत ना मिले तब तक वो हमारे जीवन में वह अटैक नहीं कर सकता है। याद रखिए, जो कुछ भी आपके जीवन में घटनाएं हो रही हो परमेश्वर के द्वारा हो रही है। इसलिए हर एक परिस्थितियों में आप प्रभु को धन्यवाद दें। अगर आपके जीवन में आशीष आ रही है, प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि हम उसको धन्यवाद के सिवाय हम कुछ भी नहीं दे सकते। हम उसके वचनों पे चले, हम उसकी आज्ञाओं पे चले, परमेश्वर हमारे लिए और भी आशीष देने के तैयार है, और भी बंद रास्ते खोलने के तैयार है, आशीष के झरोखे के लिए देने के लिए हमारे लिए तैयार है। केवल हम सच्चाई के साथ हम उससे प्रार्थना दुआ और करने वाले हो जाएं। यह वचन क्या कहता है उसके 16 पद में, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता है। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसी के द्वारा सिरजा गया हुआ है, उसको चाहिए तो वह खुद ले लेगा। इसलिए हमें उसको क्या करना है? हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कल क्रूस पर अपना बलिदान दिया है, उसके बदले हम उसको कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय धन्यवाद का। हम सब पाप में डूबे हुए थे, लेकिन परमेश्वर के द्वारा एक मेमना इस पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह ने मनुष्य के पापों के खातिर अपना अंतिम रक्त बहा दिया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, हम अपने पापों की क्षमा उससे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जीवन अशांति से भरा हुआ था, लेकिन उसकी ताड़ना सहने के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ गई। उस पे ताड़ना पड़ी इसलिए ताकि हमारा जीवन शांति से भर जाए। वह शांति का राजकुमार है मेरे प्रियो। हम उसके पास आए, हम उसको विश्वास के साथ उसको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करें, विश्वास करें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरने में जिलाया है, तो हम निश्चित आशीष चंगाई छुटकारा को हम प्राप्त करेंगे। हमें विश्वास करने कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरने में जिलाया है और आज हमारे संग संग रहता है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाता है और हमारे लिए आशीष के दरवाजे को खोल देता है। हालेलुया। हमें पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए मुंह से अंगीकार करना होगा। यीशु को उपस्थिति में बैठ कर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जिस घर में आप जहां भी हैं वहीं घुटनों पे आकर आंसुओं को गिराते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पापों की क्षमा उससे मांगे, दुआ ना करने का उससे वादा कीजिए। जीवन भर में जो भी आप गुनाह किए, पाप किए, उन सारे गुनाहों के पापों के खातिर प्रभु यीशु से माफी मांगे। दयालु परमेश्वर, हकारी परमेश्वर है, वो आप पर दया करेगा, वो आप पर असीम अपनी करुणा बरसाएगा, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। यहाँ वचन क्या कहता है? मैं ना होम बलि से प्रसन्न होता हूँ ना मेम बलि से, केवल तू मुझको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और तू मेरी महिमा करे। हालेलुया। जब हम मेरे प्रियो, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो
हम सच्चाई के साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमें धीरज धरना है, हमें दृढ़ता से प्रभु के उपस्थिति में बैठकर हम उससे प्रार्थना करना है। भजन संहिता 27 के उसका 14 पद में कहता है, यहोवा की बाट जोता रहा, हिसाबवान तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की ही बाट जोता रहा। हमें अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है मेरे प्रियो, तो हमें उसकी बाट जोते रहना है। हमें अपने हृदय को दृढ़ करना है, हिसाब बांधना है कि आज नहीं तो कल परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। और जो ऐसा करते हैं परमेश्वर उनके लिए निश्चय क्रम करता है मेरे प्रियो। जिस परमेश्वर अंधे को आंखें दिए, लंगड़ों को चलाया, और जिस परमेश्वर इन सारे भाई बहनों के जीवन में कार्य किया, वही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। जितने विश्वास करते हैं वचन मेरे लिए कही जा रही है, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलने जा रहा है, उनके जीवन में बंद रास्ते को खोलने जा रहा है। हम विश्वास करने वाले हो जाए आज की सुबह कि हम विश्वास से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम शक और संदेह नहीं बल्कि हम विश्वास करने वाले हो जाए। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं, संदेह और शक करने वाले ये ना सोचे कि परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर जो भी संदेह है, जो भी शक है, जो शैतान के द्वारा आती है, उसको हमारे जीवन से निकालने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर की विश्वास हमारे अंदर भरपूरी से भर जाए और हम उसमें जयवंत को प्राप्त कर सके। यहाँ वचन कहता है मेरे प्रियो, क्या कहता है देखिए वचन, यहोवा की बाट जोता रहा, हिसाब बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हिसाब बांधना है। जब हमें समस्याओं चारों तरफ घेर ले, जब हमें बीमारियां चारों तरफ घेर ले, हमें टूटना नहीं, हमें हिसाब बांधना है। और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की ही बाट जोता रहा है। जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना उत्तर मिलने के बाद भी और भी उससे प्रेम हम करने वाले हो जाए, उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए। बहुत से भाई बहन के जीवन जब प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है तो प्रभु से अलग अलग होते जाते हैं, जिस कारण से परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। मैंने एक वीडियो बनाया है, परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। जब हम घृण्य काम करते, जब उसके वचनों के खिलाफ कार्य करते, जब हम उससे अलग हो जाते हैं, उसके विरोध में हम कार्य करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें मेरे प्रियो। हालेलुया। हम उस पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर हम हर एक क्षणों में हम उस पर विश्वास रखें। बाइबल कहती है प्राण दे तक विश्वास रखें। परमेश्वर आपको चुन रहा है। बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम ही है। परमेश्वर आपको दुख के भट्ठी से चुन रहा है। जब आपके दुख की भट्ठी से चुने जाएंगे तो आप हर एक परिस्थितियों में आप डटे रह सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में जब परीक्षाएं लेता है तो हमें उन परीक्षाओं में खड़े निकलना है और उस दुख की भट्ठी से हमें बाहर निकलना है, ताकि हम विश्वास में मजबूत होकर हम आगे बढ़ सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं भेजता है, बल्कि हम शैतानों की चालों में पड़कर हम अपने आशीषों से, अपने सुख से हम वंचित हो जाते हैं। उसके चालों में पड़कर हम अपने आशीषों से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए शैतान का जो चाल है उसको यीशु मसीह के नाम में झुकाइए, भगाइए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके लिए आशीष रखा हुआ है, क्योंकि हम आशीष के वारिस बुला होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें विश्वास रखना है प्रभु यीशु मसीह पर, दृढ़ विश्वास रखना है। कोई भी समस्याएं, कोई बीमारी क्यों ना आए, हर एक बातों में हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो स्वर्ग हमसे प्रसन्न हो जाता है, प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाता है और हमारे जीवन में आश्चर्य क्रम करता है। प्रभु इन वचनों की तरह हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्य यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो। ग्लोरी ग्लोरी। पिता, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहन पिता वचन सुने हैं पिता, ये वचन जहां चरी है वहां उद्धार आने पाए पिता। इनके अंदर अगर विश्वास की घटी है प्रभु जी, तो हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा के द्वारा इनके विश्वास को तुम मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करे पिता परमेश्वर। इनके विश्वास को और मसीह में जड़ पकड़ने के लिए पिता पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान करिए पिता परमेश्वर। ये हर एक परिस्थितियों में ये तुझ पर भरोसा करने वाले हो जाए, ये तुझसे प्रार्थना करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि शैतान के चाल इनके ऊपर पिता परमेश्वर हावी ना हो सके। ये प्रार्थना जिस घर में चली वहां उद्धार आने पाए। हर एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा तुझसे मांग करे, तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इनके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए तेरे नाम से। इसी क्षण तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में इसी घर प्रकट होने पाए। जो बीमार है तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं इनके जीवन से दूर जाने पाए।
बीमार है तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं इनके जीवन से दूर होने पाए, बंद रास्ते नाम से खुलने पाए। जो पिता परमेश्वर इस समय कष्ट निराशा में पड़े हुए हैं, उनके हर एक कष्ट निराशा इनके जीवन से दूर होने पाए। इनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। ऐसा किया, हम धन्यवाद, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईश्वर जी आशीष मांगते हैं, सुंदर ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। हम प्रभु पर भरोसा रखने में विश्वास करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में निश्चय कर्म करने के लिए तैयार है। जो वचन सुने हैं, क्लेम कीजिए कि यह वचन आशीष को लेके आएगा, बंद रास्ते को खोलेगा, विश्वास को मजबूत बनाएगा। तो हम विश्वास करेंगे और अपने जीवन से निश्चय कर्म को देखेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप में या फिर हमारे वेबसाइट पर जाकर आप अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, ताकि आपके लिए हम बड़े बोझ के साथ प्रार्थना कर सकें। गॉड ब्लेस यू।